न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में खाद्य संकट की। मध्य प्रदेश में बिजली के बाद अब खाद्य संकट पर बवाल मचा हुआ है। मुरैना में लगातार 2 दिनों से खाद के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खुद सीएम ने मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खाद उपलब्ध है तो फिर किसानों को मिल क्यों नहीं पा रहा, या फिर अगर खाद की कालाबाजारी हो रही है तो प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जब देश भर में किसानों के मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा हो रही है, तब मध्य प्रदेश में किसान खाद के संकट से जूझ रहा है। ग्वालियर चंबल में खाद को लेकर 2 दिनों से किसान संघर्ष कर रहे हैं। मुरैना शहर में खाद के लिए करीब 1000 किसान सोसाइटी पर सुबह से ही पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में घोषणा होने लगी कि खाद खत्म हो चुका है। इस पर किसान हंगामा करने लगते हैं। कल भी भिंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खाद लूटने की बात कही जा रही थी। हालांकि प्रशासन ने ऐसे किसी आरोप से इनकार किया। उधर कांग्रेस ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बात करें तो किसान खाद और बीज के संकट से परेशान है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में किसान खाद को लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन मना कर रहा है। इस तरह की घटनाओं से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के बयान सामने आए कि भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई किसानों ने खाद नहीं लूटी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि लूटने वाले शरारती तत्व थे और वो किसान नहीं, कांग्रेसी थे। कांग्रेस के आरोप पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया। साथ ही प्रदेश में खाद के संकट पर अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। हर जिले के अंदर 2 लाख से वितरण किया जा रहा है। 75% सोसाइटियों को, बल्कि 80% हम सोसाइटियों को दे रहे हैं। लेकिन मुरैना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफाल्टर होने से 2 लाख से वितरण हुआ, और 2 लाख से वितरण होने से कई सोसाइटियों के किसान एक साथ इकट्ठे हुए। 5000 मेट्रिक टन मुरैना के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई। संकट बड़ा है। किसान पहले से ही बिजली खाद की बढ़ती कीमतों और फसलों का सही दाम न मिलने से परेशान है। मसलन इस मुद्दे पर सियासत करने की बजाय सरकार को जल्द से जल्द किसान को इस संकट से मुक्त कराने पर काम करना चाहिए, ताकि इस तरह की तस्वीरें दोबारा सामने न आ सके। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल यादव जी हैं, किसान नेता हैं, और अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से ब्रजगोपाल लोया जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अजय जी, सवाल आपसे। भारतीय जनता पार्टी और कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ना किसी तरह की लूट है, ना किसी तरह की दिक्कत है। देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। इसके लिए अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये क्यों नहीं बताते हैं, अगर खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है तो अटेर, जो कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का विधानसभा क्षेत्र है, वहां सहसा सोसाइटी में किसानों द्वारा उर्वरक के लिए लूट क्यों मचाई गई। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में सबलगढ़ में उर्वरक का ट्रक क्यों लूटा गया। ये केवल और केवल झूठ बोल सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसान की हालत खराब है। खरीफ की फसल पहले ही सरकार की वजह से खराब हुई। डीजल के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, सरकार द्वारा समय पर सहायता नहीं देगी। और अब जैसे ही रबी की फसल की बोनी चालू हुई है, किसान को इसी समय तत्काल डीएपी और उर्वरकों की आवश्यकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है।
जहां 1200 रुपए में सोसाइटी पे डीएपी मिल नहीं रहा है, ब्लैक मार्केट में 2000 रुपए में व्यापारी बेच रहे हैं, सरकार के संरक्षण में पूरा काम चल रहा है। एनकेपी के दाम अभी 15 दिन पहले 1100 रुपए से 1800 रुपए कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों का दमन कर रही है, शोषण कर रही है, और भाजपा के नेता केवल और केवल झूठ बोलते हैं। हमने सबने देखा है किस तरह से गुनाह की घटनाएं हों। बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में सोसाइटियों पे उर्वरक नहीं मिल रहे। 4500 सोसाइटियां हैं मध्य प्रदेश में जहां उर्वरक की भारी कमी है। किसान बर्बादी की कगार पे है। वैसे ही लागत बढ़ गई, डीजल 60 रुपए से 100 रुपए हो गया, 60% लागत डीजल की बढ़ गई। बिजली के बिल जो 5000 आते थे 10 हॉर्स पावर तक, हमारी सरकार में 18000 भाजपा सरकार ने कर दिया। और जहां किसान ने समर्थन मूल्य मांगा तो 10 रुपए बढ़ा दिए, 12 रुपए बढ़ा दिए। सोयाबीन 15000 से 4000 रुपए आ गया, किसान का 20 तक नहीं निकला। ये सरकार जनरल डायर की तरह किसानों का शोषण कर रही है, दमन कर रही है। हमारे साथ अनिल यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल यादव जी, सरकार तो ये कह रही है कि दिक्कत किसी तरह की नहीं है, लेकिन किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या केवल राजनीति इस पर हो रही है? वाकई में असल स्थिति क्या है आपकी नजर में? देखिए, सरकार कोई भी हो, जब विपक्ष की सरकार होती है इन्हें कमी नज़र आ जाती है, और जब अपनी स्वयं की सरकार हो तो इनको कमियां नज़र नहीं आती है। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, और उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं वहाँ से खाद साइड में आ रहा है। तो आप ये देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं और चुनाव जहाँ आते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, और जहाँ चुनाव की बात नहीं है वहाँ पे कमियां हो जाती है, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी मंत्रियों की मिलीभगत से शॉर्टेज दिखाई जाती है। वो बड़े मोटे पैमाने पर पैसे कमाए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि खाद की कमी की पूर्ति होती है, लेकिन जब मोटा पैसा इनके जेबों में आ जाता है उसके बाद में खाद की कमी को पूरा किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें मंत्री कर्मचारी अधिकारी सभी की मिली भगत से ये कमी दर्शाई जाती है। नहीं तो अगर सही मायने में छापामारी की जाए तो जो कालाबाजारी हो रही है वो उजागर होगी, और सही दृष्टि में देखा जाए तो कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में आज खाद की, लेकिन खाद को रोक करके बेचा जाता है। बड़े बड़े जो जिनको मैन्युफैक्चरिंग करते खाद का उनका भला किया जाता है, बड़े व्यापारियों का भला किया जाता है और चंदा वसूला जाता है। क्यों उत्तर प्रदेश में खाद की कमी नहीं है? मध्य प्रदेश से लगे जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें खाद कहां से आ रहा है? आखिर ये सरकार जांच का विषय है, जांच क्यों नहीं करवाती है? और अगर खाद मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उन उद्योगपतियों से जानकारी ले कि आपने साल में कितना आपने खाद उगाया निकाला और खाद कहां से आ रहा है। आज इन्होंने नकली फैक्ट्रियां, नकली उद्योग डाल रखे हैं खाद के मध्य प्रदेश के अंदर, जो इनके शरणागत चल रहे हैं, भाजपा के नेताओं के चल रहे हैं। अभी उज्जैन का एक मामला मेरे सामने आया, मैं उसकी जांच करवा रहा हूं, उसको दिखवा रहा हूं कि भाजपा नेता की वहां कानूनी सहायता के उससे जो यूरिया की बोरी आती है उसको पलटी करके नकली उसमें बेचा जा रहा है। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई को पकड़ना नहीं चाहते, इनके खुद के नेता कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ये इनके खुद के व्यापारी जुड़े हुए कालाबाजारी कर रहे हैं। चलिए तो जवाब ले लेते हैं। ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आरोप गंभीर हैं अनिल यादव जी जो किसान नेता उनकी तरफ से भी, और अजय सिंह यादव जो कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से भी। और सीधा सवाल ये कि सरकार अगर ये कह रही है कि कोई कमी नहीं है तो फिर किसान परेशान क्यों हैं? खासकर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके क्षेत्र मुरैना में 2 दिन से लगातार किसान परेशान हैं। देखिए लोकेन जी, पहले तो मैं आपसे एक कहूं कि कोई भी एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, परंतु दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं खाद की कमी नहीं है। पिछले साल से ज्यादा खाद इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है नहीं,
ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये संदेश पूरे कलेक्टरों को दिया है कि आपके पास खाद की मात्रा पिछले वर्ष के बराबर या अधिक उपलब्ध है। दूसरी बात, जो अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, यदि आपके पास कोई शिकायत है तो शिकायत की जांच कौन करेगा? वो कह रहे हैं कि मैं करूंगा। शिकायत की जांच आप नहीं करेंगे। इस देश में एजेंसियां हैं जांच करने के लिए, इस प्रदेश में एजेंसियां हैं। आपके पास अगर कोई शिकायत आती है तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि वो शिकायत आप उन एजेंसियों तक पहुंचाएं और जांच में सहयोग करें। केवल बातें करने से काम नहीं चलता है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश में कृत्रिम खाद के संकट की एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि खाद का संकट है। और इस स्थिति में क्या होता है लोकेन जी, मैं बता रहा हूं, जिसको 5 बोरी की जरूरत होती है वो 15 बोरी लेना चाहता है। उसके मन में ये नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि खाद की कमी है और वो बाजार में निकल जाता है और ज्यादा लेने। ये जो किया जा रहा है ये आपराधिक षड्यंत्र है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। परंतु बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आपके माध्यम से ये संदेश मध्य प्रदेश के किसानों को देना चाहता हूं सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी मुरैना की डिटेल्स हमारे पास आई हैं क्योंकि मुरैना में सबसे ज्यादा घमासान है इस वक्त। और गोपाल जी वहां सुनिएगा, पिछले साल 40,000 मेट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी जिले में और 38,262 मेट्रिक टन मिला था, लेकिन इस साल केवल 5,018 मेट्रिक टन यूरिया ही अभी तक मिला है। तो ये कहां से जरूरतों को मैच कर रहा है? नहीं, 5,018 अभी तक सीजन खत्म नहीं हुआ है। पूरे सीजन का आपने एक सीजन का फिगर बताया है और जब ये सीजन खत्म होगा तब आप उस फिगर को फिर से देख लीजिए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब आपूर्ति सुगम है, बाजार में उपलब्ध है। नहीं, अभी बुआई हो रही है सर, तो अभी ज्यादा जरूरत होगी ना किसानों को। और मुझे ये बेहतर मालूम है। और एक बात और आपको बता दूं, नहीं, जहां भी अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन के कारण या भंडारण के कारण अगर कोई कमी आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कलेक्टरों से कि आप तुरंत उसकी आपूर्ति वहां बढ़ाएं। यदि किसी अन्य जिले के पास ज्यादा होगा तो हम वहां से देंगे, परंतु ऐसी स्थितियां नहीं है। जहां तक मुरैना का सवाल है, मैंने सबसे पहले कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति या एक जगह, परंतु उसके लिए आप इस तरह से नहीं कहा जा सकता। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपको याद होगा 15 महीने ये सरकार में रहे थे, गांव-गांव, गली-गली, बाजार में इन्होंने लाइन लगवा दी थी डीएपी और यूरिया के लिए। ये बांट नहीं सके थे। आप याद करिए, वो असल में क्या है, कोविड के कारण हम पुरानी बातें भूल गए हैं। कांग्रेस को अपने पुराने आचरण याद नहीं है, परंतु हम फिर से कहते हैं मध्य प्रदेश में किसान और खेती के हित में जो होगा वो सब करेंगे। किसान को डरने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक चीज और इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं गोपाल जी, एक तो ये कि अगर खाद पूरा है तो इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कमी कर रहे हैं और इसको लेकर अब कहा भी जा रहा है कि जो डिफॉल्टर्स हैं हम उनको भी कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी खाद बढ़ सके। दूसरा ये कि या तो कालाबाजारी हो रही है। इन दोनों चीज़ों से क्या इनकार किया जा सकता है? क्योंकि अगर एक ही जगह 2 दिन से लोग परेशान हैं और फिर वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप लाइन में लग जाइए, 4 बजे आते हैं सर वो सुबह, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद कहा जाता है दशहरा बाद आपको खाद मिलेगा। इसके मतलब इन दोनों चीज़ों में से कुछ तो हो रहा है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन स्तर पर कमी है कि हम उतने केंद्रीय नहीं बना पाए, लाइनें लग गई लंबी लंबी, या तो कहीं कालाबाजारी हो रही है। कहीं भी अगर, मैंने वही आपसे कहा लोकेन जी, वही मैंने आपसे कहा कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन में या भंडारण में किसी तरह की कोई कमी है तो उसे एक दिन में दूर कर लिया जाएगा। परंतु आप ये देखिए, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया डिफॉल्टर का, वो डिफॉल्टर लोग बने कैसे? इस मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस के झांसे में आकर डिफॉल्टर बना, जिन्होंने ये कहकर सरकार बना ली थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और वो किसान आज डिफॉल्टर बना हुआ घूम रहा है और उस पर ब्याज का बोझ भी बढ़ गया और उसका ऋण माफ भी नहीं हुआ और वो डिफॉल्टर हो गया। वो एक ईमानदार किसान जो हर वर्ष अपनी राशि जमा करता था, उस किसान को डिफॉल्टर बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। ये जो इन्होंने पाप किया है, इस पाप की सजा ही इन्हें मिल रही है। और मध्य प्रदेश में इसीलिए कांग्रेस को न तो नेता मिल रहे हैं और न किसान मिल रहे हैं, न जनता का साथ मिल रहा है। बोलिए अजय सिंह यादव जी, वो आरोपों को नकार रहे हैं पूरी तरीके से।
देखिए लोकेश जी, तथ्यों के सामने भाजपा के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। लोया जी से पूछिए, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने 27 लाख किसानों के कर्जा माफ किए थे। आपके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया था विधानसभा में। आपकी 18 महीने की सरकार ने 27 लाख किसानों के बाद एक भी किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? तो कौन किसान विरोधी है सब पहचानते हैं। आप केवल झूठ बोलते हैं, किसानों को चोर बोल रहे हैं, माफिया बोल रहे हैं। बताइए, डीएपी अगर किसान को जरूरत ना हो तो वो क्यों गोदामों पे इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, गाड़ियों को लूटने जैसी घटनाएं आएंगी? ये शर्मनाक बर्ताव है आपका, क्योंकि आप किसान विरोधी हैं। मुझे बताइए, एनकेपी के दाम 15 दिन पहले 1100 से 1800 रुपए किस मजबूरी में आपकी सरकार ने किया? बताइए, किसान के ऊपर ये बोझ क्यों डाला गया? डीएपी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ब्लैक मार्केट में 2000 रुपए में कैसे बिक रही है? आपकी सरकार है, क्या जांच करी है आपने? मुझे बताइए, गुना की घटना, अटेर की घटना, मुरैना की घटना में आपकी सरकार जांच के बाद किस नतीजे पे पहुंची? यही नतीजा है ना कि चैनलों पे झूठ बोलिए, किसानों को चोर बोलिए, किसानों के ऊपर आरोप लगाइए। अरे सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती? मुझे बताइए, बिजली के बिल 5000 रुपए 10 हॉर्स पावर तक आता था, 18000 रुपए आपने कर दिया। किसान के ऊपर किसने भार डाला? बताइए, क्या केवल झूठ बोलने से काम चलेगा? समर्थन मूल्य केवल 10 रुपए बढ़ाए। अरे मोदी जी के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। लोया जी, आप भी किसानों की दलाली खाने लगे हैं क्या? जो आपके अंदर इतनी बौखलाहट है, मुझे बताइए, किसानों के खून से हाथ रंगे हैं आपकी सरकार के। देश की सरकार जिसने सैकड़ों किसानों की जान ले ली और आप जैसे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। मुझे बताइए, आप लोगों के हाथ खून से रंगे हैं किसानों के। किसानों का दर्द तकलीफ आप नहीं समझ सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किसानों की दर्द तकलीफ आप नहीं समझ सकते हैं। आप केवल किसानों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। गोपाल जी से ये सवाल उठेगा। गोपाल जी, ये सवाल है सर कि अगर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है, तो कौन लोग हैं सर? उनको सामने लाइए ना, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। आप बताइए, मुरैना और अटेर में क्यों लूटा गया? आप बताइए, आपकी सरकार किस नतीजे में पहुंची? आप बताइए सरकार का जवाब। आप बताइए, अगर किसानों को कमी नहीं है तो बताइए क्यों उर्वरक डीएपी लूटे जा रहे हैं? सुन लेते हैं ना, एक मिनट। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं? गोपाल जी बोलिए कि जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई अफवाहें भी फैला रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? 27 लाख किसानों के बाद आपने कितने कर्जा माफ किए, ये भी बता दीजिए। अरे अजय जी, चुप तो होइए। अरे चुप तो होइए, मैं आपको किसानों की कर्ज माफी भी बता देता हूं। सुनिए, आपकी सरकार के दौरान नेपाल जाता था पाकिस्तान और बांग्लादेश खाद, एनपीके, डीएपी और यूरिया, तीनों चीजें जो हमने रोके हैं और उसको भारत के और मध्य प्रदेश के किसानों लोकेश जी, समय बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। ये आप समय बर्बाद मत करिए। किसान कर्ज माफी सर मुद्दा नहीं है गोपाल जी। गोपाल जी, किसान कर्ज माफी मुद्दा नहीं है सर। आज मुद्दा ये है कि अफवाह कौन फैला रहा है। अगर आपकी नजर में खाद पर्याप्त है, आज जिनकी सरकार है वो अपनी जवाबदारी से जवाब नहीं देना चाहते। लोगों पर कार्रवाई हुई। गोपाल जी, बताइए, डीएपी क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए, उर्वरक क्यों नहीं मिल रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए। आपकी सरकार है, जवाब नहीं देना चाहते हैं आप। अरे चुप तो होइए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। नेपाल पाकिस्तान की बातें नहीं चलने वाली है। किसान की फसल खराब हो रही है, किसान एक मिनट अजय सिंह जी, देखिए आप भी अगर इसी पॉइंट को बार बार रिपीट करेंगे तो डिबेट का समय जाया होगा। एक मिनट उनको सुन लीजिए, उनका पॉइंट तो आ जाए कम से कम। एक मिनट गोपाल जी, थोड़ा सा पॉइंट पर रहिए सर आप भी। गोपाल जी, सवाल ये है कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा उसको? क्यों बौखला जाते हैं? पॉइंट पे ही बात करो। हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और एक बात और बता दूं आपको, मध्य प्रदेश का किसान और मध्य प्रदेश का गांव गरीब और कृषि ये जानते हैं कि आज जो कृषि में सुधार हुआ है पिछले 15 वर्षों में, कि हमने गोपाल जी 15 वर्षों की बात नहीं है, बात फिर वही आ जाती है कि बयान दिया गया कि कांग्रेस के लोग हैं इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को सामने लाइए ना। तब तक तो स्थिति हाथ से निकल चुकी होगी। उसकी भी अगर कोई तथ्य हाथ लगा होगा तभी तो इस तरह का बयान दिया ना सर कृषि मंत्री ने। नहीं, कोई तथ्य तो होगा उनके पास कि कहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाकर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कृषि मंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल तथ्य है। तथ्य
तथ्य है वो चेहरे भी उजागर होंगे। लोया जी नाम बताइए, अगर हम किसी झूठ बोलने का काम व्यक्ति का नाम बताए तो एक आदमी का नाम बताइए। केवल झूठ बोल रहे हैं आप चैनल पे, बताइए। इस तरह से बात नहीं होती है। नाम बताइए, अगर कोई किसी भी दल का आदमी है आप बताइए, आप बताइए, एक नाम आप बताइए। अरे सरकार की जिम्मेदारी है, क्या बताएं हम? डीएपी उर्वरक उपलब्ध करवाना सरकार की जवाबदारी है, इसमें आपको क्या नाम चाहिए मुझे बताइए। सरकार की जवाबदारी है कि नहीं है? आप क्यों नहीं सरकार की जवाबदारी है कि नहीं है? आपने कहा कि असामाजिक लोग लूट रहे हैं, तो आप नाम बताइए कौन से असामाजिक लोग हैं, आप बताइए। आप नाम बताइए। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। किसानों की आंखों में धूल मत झोंकिए। नाम बताइए, नाम बताइए कौन। मैं थोड़ा सा मैं शांत कर रहा हूं सर आपको। एक मिनट, अनिल यादव जी को मैं इस डिबेट में ला रहा हूं। अनिल यादव जी, देखिए आप किसान नेता हैं सर, आपने तमाम बातें बताई और उन्होंने एक चीज कही, गोपाल लोया जी ने, कि अगर इतनी शिकायतें हैं सर तो उसमें कितनी आप लोगों ने दर्ज करवाई हैं? आप अगर कालाबाजारी आपको पता है हो रही है तो आप उसको एक जो पूरा प्रोसेस है उसके तहत लेकर गए क्या? आज तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आप शिकायतें करिए, अगर कहीं भी चीजें मिल रही तो कार्रवाई कीजिए। तो आप जैसे लोगों की तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उसमें। जी मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि देखिए, मुझे राजनीतिक पार्टियों से दोनों से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इन्होंने कांग्रेस शासनकाल में भी कमी रही है और आज भी कमी रही है। पहले भी शर्तें रही है कि यूरिया के साथ आपको डीएपी ले लेना पड़ेगा या अन्य खाद लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये 266 रुपए की बोरी आज भी 450-500 रुपए में बेची जा रही है, कल भी बेची जाती थी। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप करने के अलावा कि आपने ये किया था, आपने ये किया था। अगर परिवर्तन होता, सत्ता परिवर्तन इसी के लिए किया जाता कि भाई आप समस्या का हल करो। ये 70 साल को रोते हैं, ये आने वाले 15 साल को कांग्रेस ने ये किया था, बीजेपी ने ये किया था। अगर तुमको लग रहा है कि किसान ये गलत तरीके से लूट कर रहे हैं, आपको कांग्रेस के लग रहे हैं लूट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जेल पे डाल के देखिए। हम बताते क्या करते हैं, हमने जगह जगह शिकायतें की। छोटे मोटे अधिकारी को ये 2-4 दिन सस्पेंड कर देते हैं और बड़े मुर्गे जो भी हैं ये अपने जेब भरते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये टेलीविजन पे कैमरे के आगे आकर के झूठ बोलते हैं कि किसानों की समस्या नहीं है। लिखित में वो शिकायतें लेकर जाइए ना सर, चैलेंज करता हूं जो लिखित में शिकायतें हैं उनको आप रखिए ना पोर्टल पर जाकर, कितनी मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर रखिए। उसके बाद अगर शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो बताइएगा सर आगे। कितनी बार शिकायत जी आपके माध्यम से भी ये शिकायत ही है कि पूरी चैनल में, पूरे पेपरों में, सभी माध्यम से हमारी बातें जा रही है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी जा रही है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना प्रदर्शन भी हो रहा, लेकिन सुनेगा कौन? अब ये समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने ग्रीन पोर्टेड यूरिया निकाल दिया कि इससे समस्या का समाधान होगा, इससे समस्या, लेकिन समस्या का समाधान जब होगा जबकि मंत्री मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि वास्तविकता इस पे रोक लगाई जाए, कालाबाजारी पे। इससे पहले समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन सही मायने में अधिकारी, मंत्री संतरी ये चाहते ही नहीं है कि ये रोक लगे, क्योंकि कहां से चुनावी चंदा आएगा, क्योंकि कहां से खर्चे निकलेंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके ऊपरी लेवल से ही निचले स्तर के अधिकारियों को आदेश दिया जाता है। यही कालाबाजारी का मुख्य कारण है। निम्न अधिकारी बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि साहब हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर बात करिए। हम ऊपर बात करते हैं तो एक समस्या का समाधान का आश्वासन, ये गंभीर मसला है और सरकार ये दावा जरूर कर रही है, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है, संवेदनशीलता भी दिखाई है। देखना यही है कि क्या आने वाले दिनों में इसका सॉल्यूशन हो पाता है नहीं। फिलहाल समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।